एक खूब प्रसिद्ध श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। तो सामान्य अर्थ हम लोग पढ़ते हैं कि विद्या से विनय की प्राप्ति होती है और विनय से व्यक्ति के अंदर पात्रता आती है, माने योग्यता आती है। जब पात्रता आती है तो पुनः उसको धन की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति के बाद वह सुख का भोग करता है। ये सामान्य अर्थ हम लोग पढ़ते हैं, परंतु अद्भुत एक आश्चर्य की बात है कि जितने पढ़े लिखे लोग आप पाएंगे और उसमें अगर प्रतिशत आप देखेंगे तो ये जो श्लोक की सामान्य उद्धृति है, इसके विपरीत ही गुण दर्शन होते हैं। अब विपरीत क्या है आप लोग स्वयं भी सोचिए। तो प्रथम जो चरण दिया, विद्या ददाति विनयम, इसी पर हम थोड़ा सा प्रकाश स्वाज्ञान के अनुसार डालने का करते हैं। विनय शब्द का अर्थ क्या है, पहले तो ये जानना है। पुनः वह विद्या जिसमें विनय डालेगी, कैसे डालेगी, ये जानना है। विद्या से विनय की प्राप्ति, आप पढ़े लिखे, बड़ी बाप रे बाप, सामाजिक स्थिति इतनी अद्भुत है कि एक पढ़े लिखे लोग की क्या दुर्दशा होती है वो वही समझ सकता है, वो भी मूर्ख समाज में। जो नहीं पढ़ा लिखा, केवल रोटी कपड़ा एवं मकान संबंधी एवं एक अत्यंत लौकिक भाषा में पिचाल में रात दिन व्यस्त है, वो भी एक खूब शिक्षित को समझाने के लिए तत्पर है। मैंने इसे अनुभव किया है, इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ ना हुआ, भगवान करे कभी ना हो। विनय के ऊपर हम विचार करेंगे। पहले तो विद्या पे ही पढ़ा जाए, फिर इस विद्या को जानने के लिए हम लोगों के पास सबसे अगर प्रामाणिक मार्ग कोई है तो उपनिषद के अलावा कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। उपनिषद में दो प्रकार की विद्याओं का उल्लेख पराविद्या अपराविद्या किया, माने मोक्ष प्रदायिनी विद्या एक, लोक संचालिका विद्या दो प्रकार से कहा। तो मोक्ष प्रदायिनी जो विद्या है वो विद्या डायरेक्ट नहीं आदमी ले सकता, उसकी क्षमता नहीं है सब में। तो सबसे पहले लोक प्रदायिनी शिक्षा में प्रवृत्त होना पड़ता है। जब लोक संचालिका विद्या के लिए सबको गिना दिया, इतिहास पुराण वेद व्याकरण इत्यादि समस्त, इतिहास पुराण वेद नहीं, इतिहास पुराण व्याकरण वेदांग, ये सब जो विद्याएं हैं, इन सबको अपरा विद्या नाम से कहा। उपनिषद वेद इत्यादि को पराविद्या नाम से गिराया। एक रहस्यात्मक तत्व है, इसीलिए हम इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। यद्यपि वो सामर्थ्य है कि नहीं भगवान जाने, परंतु मैं प्रयास करता हूं। विनय शब्द पर विचार करें। विद्या माने समझ लीजिए आज के दिन में सामान्य रूप से क्या है कि व्यक्ति छोटे बच्चे अवस्था से देखें तो वर्ण ज्ञान, वर्ण ज्ञान के बाद उसको पद ज्ञान, पद ज्ञान के बाद वाक्य ज्ञान, वाक्य ज्ञान के बाद गद्य पद्य का ज्ञान, गद्य पद्य के ज्ञान के बाद फिर पूरे अध्याय का ज्ञान, अध्याय के ज्ञान के बाद पुनः पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक के ज्ञान माने अनेक पुस्तक का ज्ञान। इस प्रकार से हम लोग एक विद्या का जो क्रम आज के समाज में देख पा रहे हैं। परंतु यथार्थ में यदि देखें तो यहां पर सत्य चिंतन यदि करें
तो मैं जहां तक अनुभव करता हूं, ये बुद्धि और पुस्तक मात्र का ही संबंध रह जाता है। बुद्धि ने क्या किया, इन समस्त ग्रंथ में लिखित जो शब्द हैं उनको पकड़ करके फिर वो बोलना शुरू कर देता है। परंतु ये जो शिक्षा शब्द है, विद्या शब्द है, इन समस्त शब्दों के यथार्थ को परंतु जानने की जरूरत है। तो श्लोक में विद्या ददाति विनियम आया, इसका माने विद्या एक कुछ अत्यंत जागृत पदार्थ है, सामान्य पदार्थ नहीं है। जागृत पदार्थ का तात्पर्य क्या है? विद्या पुस्तकों में तो जड़ अवस्था में पड़ी है, उसके लिए तो जितना सचेतन विशिष्ट व्यक्ति होगा वह व्यक्ति ही उसको अपने अंदर जागृत कर पाएगा। तो ठीक है, उसको विद्या को प्राप्त किया, प्राप्ति के पश्चात विद्या के विषय में भर्तृहरि ने थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया कि इदम पुण्यम इदम पापम इत्येतस्मिन् पदद्वये आचांडालम मनुष्यानाम अल्पम शास्त्र प्रयोजनम। शास्त्र का जो प्रयोजन है कितने अंश में है? शास्त्र का प्रयोजन पारमार्थिक दृष्टि से केवल पुण्य और पाप के विभाजक स्तर को निर्धारित करता है। यह करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। शास्त्र का ज्ञाता व्यक्ति यदि परमार्थ रूप में कुछ जानता है तो यही उसका फलितार्थ है। यह कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। व्याकरण शास्त्र का निष्णात आचार्य आपको यही बताएगा कि यह शब्द यहाँ पर साधु है, यह शब्द यहाँ पर असाधु है। साहित्य शास्त्र का व्यक्ति, अलंकार शास्त्र का व्यक्ति आपको तत्त लाइनों में, पंक्तियों में अलंकार का अन्वेषण करके बताता है कि यहाँ यह अलंकार है, यहाँ ये अलंकार है। एक दार्शनिक व्यक्ति जो होगा, वो दार्शनिक व्यक्ति स्पष्ट करता है कि भौतिक जो जगत है, इस जगत के ऊपर भी एक अपर पदार्थ की कुछ चिंता है, उसे व्यक्ति को जागृत करना चाहिए। एक इस तरह से सोचिएगा जब, तब कुछ जाकर के हम लोगों को प्राप्त होगा। अन्यथा हम पुस्तकों को रट तो लेते जरूर हैं, परंतु कितना प्रतिशत हम उसको आत्मपरक, परमात्म परक कर पा रहे हैं सार्थक पक्ष में? आत्मपरक सार्थकता, परमात्म परक सार्थकता, जन कल्याण परक सार्थकता हम कितना कर पा रहे, ये विचारणी है वहां पर। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं इसके विपरीत कुछ हो रहा है, ये भी हम लोगों को सोचना है। तो विनय के ऊपर आए हम लोग। विनय का तत्त कोशों के अनुसार अनेक अर्थ किया गया। यहां पर भी उपसर्ग है, नी धातु है, भाव अर्थ में अच प्रत्यय का विधान एवं कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय का विधान करके विनय शब्द की सिद्धि करता है। तो एक पढ़े लिखे आदमी का, देखिए क्रम से समझिए इसको, थोड़ा सा विचार करिए, आप लोग भी करिएगा। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को हम लोग यदि देखें अथवा अनुभव करें तो उसका साधन उसकी क्रिया होती है। तो विनय शब्द यहां पर विशेष रूप से जो आगे ले जाने की क्रिया है। आगे ले जाने का तात्पर्य क्या है? भौतिक उन्नति के साथ आत्मिक उन्नति परखता भी वहां होनी चाहिए। तो उस क्रिया विशेष को, कैसी क्रिया? जो कि आगे की विशेष रूप से निर्णय आगे ले जाए।
वो क्या है? विनय कहलाता है। अर्थात उसके क्रिया में परिवर्तन आएगा। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के यदि क्रिया में आप परिवर्तन पा रहे हैं, कैसा परिवर्तन? विकासात्मक परिवर्तन यदि पा रहे हैं आप, तब उसको आप जान के रखिए कि वहां पर वह व्यक्ति उस विद्या से विनय के तरफ प्रवृत्त है। एक बात। दूसरी बात, यदि बी उपसर्गक नी धातु से कर्ता अर्थ में यदि अच प्रत्यय करें, तब वहां पर उस समय वह विनय शब्द कर्ता परक होगा। माने क्या होगा? जो व्यक्ति एक जगह वो क्रिया को पालन कर रहा है, उसको देख करके लोग प्रवृत्त हो रहा है, एक पक्ष। दूसरा पक्ष है क्रिया का पालन भी करेगा, समाज को आगे ले जाने के लिए प्रेरित भी करेगा। ये है विनय का दूसरा स्वरूप। और क्या विनय का अर्थ दिया? विनय का एक अर्थ दिया, शास्त्र ज्ञान जन्य संस्कार भेदे। जो व्यक्ति शास्त्र को अपने अंदर जागृत कर लिया, तो उसका जो एक सामान्य संस्कार होता है, सामान्य संस्कार का लक्षण दिया, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। खाना पीना इत्यादि जो एक सामान्य संस्कार है, इससे ऊपर अगर कुछ संस्कार दिखाई पड़े, ज्ञान के प्रति प्रवृत्त हो, आत्मा के प्रति प्रवृत्त हो, जन कल्याण के प्रति प्रवृत्त हो, सदुपदेश के प्रति प्रवृत्त हो, तब भी वहां पर ये विनय का एक स्वरूप है। और इसके आगे इंद्रिय संयम। अगर उसने उस ज्ञान को प्राप्त करके वास्तविक रूप से एकादश इंद्रियों की स्थिति को समझा, उसके साथ षड रिपुओं को, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि को समझा, तब उस समझे हुए व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन की इंद्रियों को व्यवस्थित रूप से जब संचालित करता है, तब उसको विनय कहा जाता है। विनय शब्द ऐसा सामान्य शब्द नहीं है कि विद्या ददाति विनयम बोल दी आप, उसमें से और न विनय को वो समझे न बोलने वाला समझे, हो गई बात। केवल मुख से निकल रहा है, कान से सुना जा रहा है, किसी प्रकार से क्रिया का संपर्क नहीं वहां पर। ये है विनय। यदि इस प्रकार की विनय की स्थिति व्यक्ति के अंदर अध्ययन के बाद जागृत हो, तब उस व्यक्ति को हम लोग विनयी व्यक्ति कहते हैं। और जब ये चीज क्रिएट होती है व्यक्ति के अंदर, तो उसके पास स्वयं पात्रता आ जाती है। पात्रता का तात्पर्य योग्यता। योग्यता का तात्पर्य क्या है? लोगों को योग्यता वही योग्यता कहलाती है जो दूसरों को योग्य बना पाए, अन्यथा योग्यता का कुछ भी मतलब नहीं है। जो योग्यता दूसरों को योग्य ना बना पाए। जब व्यक्ति योग्य होगा, पात्र होगा, स्वाभाविक रूप से उससे जो प्राप्तव्य है, उपलब्धि है, उसको हो ही जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं। उधर मिलेगा, वैभव मिलेगा, यश मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, भूमि सब मिलेगा उसके मिलने के बाद पुनः वह कहाँ प्रवृत्त होगा? धन पाया, संपत्ति पाया, सत्पुरुष है, कहाँ प्रवृत्त? धर्म में प्रवृत्त हो गया। धर्म का तात्पर्य धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह
धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, इसमें प्रवृत्त हुआ। जब इसमें प्रवृत्त हुआ तो स्वाभाविक रूप से जन कल्याण होना है, वहां किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं पैदा हो। परंतु एक चीज ध्यान देने की, उदाहरण स्वरूप में हम लोग रावण को देखें, ज्ञानी था, भक्ति थी, लेकिन विपरीत चेतना का व्यक्ति था। विपरीत चेतना का व्यक्ति होने के कारण उसमें जो विकास हुआ, विनय की जगह संघारक स्थिति पैदा हो गई। जब संघारक स्थिति पैदा हुई, तमाम इतिहास आप लोग पढ़े हैं, तो तत्त घटनाएं घटती चली गई, अंत में संपूर्ण लंका राज्य का नाश हुआ। उसी प्रकार आज भी है। अगर किसी उद्धत व्यक्ति ने विद्या की साधना किया है, वो साधना उसको कभी भी विनय की तरफ नहीं प्रवृत्त करेगी, क्योंकि उसका जो अंतश्चित्त है वो अंतश्चित्त सत्व गुण प्रधान नहीं, तमोगुण प्रधान है। वहां विद्या कुछ नहीं कर सकती। तो पढ़ने से नहीं होता, पढ़ने के साथ साथ उसको उचित पर्यावरण की जरूरत होती है। केवल ऐसे बीज छींट देने से जम जाएगा क्या? पत्थर पर रख दीजिए, सूख के चला जाएगा। परंतु उसको उचित मिट्टी, उचित जल, उचित प्रकार की वायु, खाद पानी मिलता है, तब वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर के पुनः अन्न प्रदान करता है। उसी प्रकार यदि जागृत सत्वगुण प्रधान चित्त में ये विद्या जागृत होगी तो इसकी प्राप्ति होगी। विनय से धर्म तक जाएगा आदमी। और एक पाषाण हृदय में जब विद्या नहीं जागृत हो, केवल शब्द मात्र रहेगा, शब्द मात्र, उसको विद्या मत मानिएगा कभी भी। विद्या शब्द मात्र को विद्या नहीं कहा जाता। तब उस प्रकार की स्थिति में वो अविनय से अधर्म के तरफ प्रवृत्त हो जाएगा। जब अधर्म के तरफ प्रवृत्त होगा तो स्वयं का भी नाश करेगा, जो संपर्क में होगा उसका भी नाश होगा, परिवार का भी नाश होगा। इसलिए इस श्लोक को सामान्य बुद्धि से समझने से नहीं होगा, उसको खूब रहस्यात्मक ढंग से जब हम आप समझेंगे तभी उसका रहस्य उद्गारित होता है, प्रकाशित होता है, अन्यथा नहीं होता। इस प्रकार आप लोग भी इस पर चिंतन करें। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।